अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फ्लोकास्ट पावर्ड बाय सेल्स फ्लो। मैं हूँ आपका मेज़बान अदील अज़हर। थैंक यू सो मच आप लोगों के बहुत ही ज़बरदस्त से फीडबैक। हम जब भी अपनी एपिसोड अपलोड करते हैं हमें रिकॉर्ड करते हुए अंदाज़ा हो रहा होता है कि हम खुद कितना सीख रहे होते हैं पाकिस्तान की किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हवाले से, उसके मूवर्स एंड शेकर्स से कितना फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हमें सुनने का मौका मिलता है। लेकिन हमें इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि आपकी भी नॉलेज में कितना इजाफा होता है उस मखसूस इंडस्ट्री के हवाले से। और इस सिलसिले को हम जारी रखे हुए हैं एक नई एपिसोड के साथ। और आज जिस इंडस्ट्री के हवाले से हम बात करेंगे, वो कहना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान की अगर हम अहम तरीन इंडस्ट्रीज़ की बात करें, दिस इज़ डेफिनेटली इज़ देयर। पाकिस्तान बाय नेचर इज़ एन एग्री इकॉनमी। हमें अंदाज़ा है कि ज़राअत पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और जब भी हम ज़राअत की बात करते हैं, जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एक एरिया जो इसके साथ कहना चाहिए कि एक सापा और लाहका लगाया जाता है, वो है लाइफ स्टॉक यानी जानवरों का। और जानवरों की जब हम बात करते हैं तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट होती है वो होती है डेयरी यानी दूध, मिल्क प्रोडक्शन। तो जी कहीं कहीं से घुमाते हुए मैं फाइनली आ गया हूँ अपनी इस इंडस्ट्री के हवाले जिसके हवाले से हम आज बात करेंगे, विच इज़ द डेयरी इंडस्ट्री, मिल्क प्रोडक्शन। अगर मिल्क प्रोडक्शन के नंबर्स पे नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान आमतौर से दुनिया का चौथा या पांचवा बड़ा मुल्क होता है। अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे देखता हूँ पिछले साल का, तो वो ये कहता है कि तकरीबन 65.7 मिलियन टन यानी 6.5 करोड़ टन दूध जो है वो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया। इसमें एक स्टेडी जो है वो इजाफा हुआ है, कुछ सालों में कमी भी हुई है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि क्या पाकिस्तान ने अपना सही मानों में जो पोटेंशियल है डेयरी प्रोडक्शन में वो अचीव कर लिया है। मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा। हमारे पास एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं और हमारे प्रोग्राम में आज जिनको हमने दावत दी है, ये पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल ब्रांडेड डेयरी प्रोडक्शन कंपनीज और मार्केटिंग कंपनीज में से एक है। सो अपने आज के इस एपिसोड में फ्लोकास्ट में हम खुशामदीद कहते हैं अली तनवीर खान साहब को, हु इज़ द डायरेक्टर सेल्स डेयरी एंड आइसक्रीम एट फ्रीजलैंड कैंपिना। अस्सलाम वालेकुम अली, कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम अदील, आई एम गुड। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप स्पेशली हमारी इस एपिसोड के लिए कराची तशरीफ लाए। ऑल ऑनर्स आर आवर्स। हमने इतने अच्छे वेदर के साथ और हवा आप एंजॉय कर रहे होंगे, कराची की साहिली हवा, हम समंदर से ज़्यादा दूर नहीं बैठे। जी जी जी। चलें, दैट इज़ ग्रेट। अली, सबसे पहले तो डेयरी प्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया, थोड़ा नंबर्स की भी मैंने बात की, मैं इन चीज़ों पे मैं आऊँगा। लेकिन पाकिस्तानी इन जनरल ज़ाहिर है जो ब्रांड आप देखते हैं, ओमोर है, वी नो अबाउट ओमोर्स, और इसके अलावा ऑल्पर्स, बिग ब्रांड्स दैट वेरी टॉकिंग अबाउट। लेकिन जो उसकी पेरेंट कंपनी है, जो पीछे कंपनी है फ्रीजलैंड कैंपिना, पीपल डोंट नो मच अबाउट दैट कंपनी पाकिस्तान में अभी भी। वी नो इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन एंग्रो फूड्स एंड फ्रीजलैंड कैंपिना। कुछ हमें फ्रीजलैंड कैंपिना के बारे में पहले बताइए। जी, फ्रीजलैंड कैंपिना एक डच डेयरी कंपनी है, फॉर्म्ड बाय फार्मर्स। राइट। तो मैसिव नंबर ऑफ फार्मर्स ने मिलके ये कंपनी डेवलप की है। इसका एक पर्पस है नरिशमेंट प्रोवाइड करना टू एंटायर ग्लोबल, और लाइवलीहुड्स को इंश्योर करना फार्मर्स की, कि कैसे फार्मर्स की लाइवलीहुड को बेहतर किया जा सके। तो आई थिंक ये ब्यूटीफुली मैच करता है विद पाकिस्तान, इस तरह से कि जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान ज़राअत बेस्ड मुल्क है, एग्री इकॉनमी है, और पाकिस्तान दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। सो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एजाज़ है। सो आज भी अगर हम देखें तो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है, और बहुत सारी बात हो रही है कि कैसे हमने पाकिस्तान में नरिशमेंट को इम्प्रूव करना है, दूध की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, और फार्मर्स की लाइवलीहुड को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट डेयरी सेक्टर को मज़ीद बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अली, नेचुरली फ्रीजलैंड कैंपिना के बारे में आपने बताया, पाकिस्तान में रिलेटिवली न्यू एंट्रेंट है ज़ाहिर है, लेकिन मुझे कुछ अगर आप इंडस्ट्री लैंडस्केप का बताएं। देखिए, मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो फार्मर्स की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बिकॉज फार्मर्स की लाइवलीहुड कैसे इंप्रूव हो रही हैं इस पे हम बात करेंगे। बिकॉज ये बात याद रहे अली, आई थिंक सेकंड करेंगे, हमारा आई थिंक अराउंड 80-85% अभी भी इनफॉर्मल रूरल सेक्टर के थ्रू ही जो डेयरी प्रोडक्शन हो रही होती है। हम उस चीज़ पे आते हैं, लेकिन टेल अस समथिंग अबाउट द इंडस्ट्री लैंडस्केप राइट नाउ। आप फ्रीजलैंड कैंपिना जिस इंडस्ट्री में कम्पीट कर रहे हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे कुछ बड़ी मल्टीनेशनल्स भी ऑपरेट कर रही हैं, कुछ पाकिस्तानी कंपनियां हमारी लोकल भी कैंप। सो वेयर डज फ्रीजलैंड कैंपिना फिट्स इनटू दिस?
अच्छा, अदील, मैं आपके सवाल को इस तरह जवाब दूंगा कि अगर पाकिस्तान में आज 100 रुपए का दूध बिकता है, पूरे पाकिस्तान में सपोज कर लें कि 100 रुपए का दूध बिकता है, तो उस 100 रुपए में से आज भी 91 रुपीज़ का दूध खुला है, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है। सो वो देहातों से दूध इकट्ठा करके शहरों में कैसे पहुंचाया जा रहा है, उसकी क्या हाइजीन है, उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या अडल्ट्रेशन हो रही है। लेकिन पहले थोड़ी आपने गरी इकोनॉमी की बात की, तो समझते हैं आज हमारी, डिस्पाइट कि हम ग्लोबल 3rd और 4th नंबर के प्रोड्यूसर हैं, बट हमारी जो काओ या बफलो, जो भी गाय या भैंस हमारे पास है, वो 8 लीटर दूध देती है ऑन एन एवरेज। अगर हम इसी को कंपेयर करें टू अ फ्रीजियन काओ विच इज़ अ यूरोपियन काओ, डच बेस्ड, या ऑस्ट्रेलियन काओ, तो वो एवरेज में अदील 40 लीटर दूध देती है। सो दैट्स द डिफरेंस, सो दैट्स द मैग्नीट्यूड। हो ये रहा है कि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ फीड बढ़ रही है, फार्मर के लिए डिफिकल्टीज बढ़ती जा रही हैं, बिजली है नहीं आपको पता है, और अगर है तो बहुत महंगी है, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत महंगी है, तो कॉस्ट भी राइज कर रही है और यील्ड भी कम है, सो डबल जेपर्डी। तो नेट रिजल्ट क्या है? नेट रिजल्ट होता है कि अनफॉर्चुनेटली अडल्ट्रेशन होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने जो यील्ड के हवाले से बात की। अली, ज़ाहिर है एज अ नोविस इन दिस एरिया, आई मीन हम भी प्रेफर करते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो डब्बे का दूध ही ज़ाहिर है प्रेफर किया जाता है। बिकॉज मुझे याद है एक बार बचपन में जब हमने चेंज किया था ना स्विच ओवर, वो एक बार हुआ ये था कि हमारे गली के कोने में एक दुकान थी दूध की, वो बड़े से कंटेनर्स आते हैं ना जिसमें वो हाइलक्स में ला के दूध, वो उससे निकाल के जो है ना वो अपने कंटेनर में डाल रहा था। तो उसने एक वाइट मलमल का कपड़ा रखा हुआ था, तो वो जब दूध गिरता जा रहा था तो एंड में उस मलमल के कपड़े में से मक्खियाँ बच गई। तो वो जब सीन मैंने देखा, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि यार ये दिस समथिंग। अच्छा, वो दूध को उबाल दे देते हैं और कहते हैं जी हमने उबाल दे दिया, ये मेरा ख्याल है, विच आई डोंट थिंक इट्स सफिशिएंट, वो शायद ज़रूरत पूरी जो है वो होती नहीं है। लेकिन ये जो गाय की यील्ड के हवाले या भैंस की यील्ड के हवाले से आपने बात की, वेयर इज़ द डिफरेंस? क्या फीड इज़ द रीज़न कि यूरोपियन काओ या जो ऑस्ट्रेलियन काओ है वो इतना यील्ड दे रही है और हमारी बेचारी साहिवाल की गाय जो है वो कॉम्प्लेक्स के मारे ज़्यादा दूध नहीं दे पा रही है? क्या वेयर इज़ द प्रॉब्लम? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, ये जो सारी फ्रीजन काउज और आप जो यूरोपियन काउज देखते हैं, अगर आप कहीं देखें तो बहुत सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग इनमें साहिवाल की गाय की है। हमारी जो ब्रीड थी वो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा वैल्यूड थी। आज प्रॉब्लम ये है कि हम उस फील्ड में बहुत पीछे रह गए, हमने उस तरह इन्वेस्ट नहीं किया इनटू द इंडस्ट्री जो आज आई थिंक नॉट ओनली अस बट ऑल द अदर मल्टीनेशनल प्लेयर्स आर आल्सो इन्वेस्टिंग बिहाइंड द जेनेटिक्स के, यार कैसे हमने बेहतर करना है और कैसे क्रॉस ब्रीड वाला करनी है। लेकिन ये है कि आई थिंक स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। सो ऐसा नहीं है कि साहिवाल की गाय, बट आई थिंक वो जो एक उसको एटमॉस्फेयर चाहिए था, या जो एक उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, जो उसको टाइमली न्यूट्रिशन चाहिए थी गाय को, या जो उसकी बेस्ट वर्ल्ड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, वो हमने फॉलो नहीं की यार। सो दैट्स द रीज़न थोड़ा सा पीछे रह गए। सो बहरहाल आई थिंक मैं ज़ाहिर है हम जब भी अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं तो इंडिया से हमारा कंपैरिजन बनता है। इंडिया बाय द वे इज़ द लार्जेस्ट डेयरी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 6.5 करोड़ टन हम दूध जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इंडिया प्रोड्यूस तकरीबन 22 करोड़ टन के करीब जो है वो कर रहा होता है। एंड आई थिंक ओवरऑल यील्ड इज़ ऑल्सो बेटर अक्रॉस द बॉर्डर। अगर हम बात करें अली, जो एक कॉमन सेंस बात समझ में आती है वो ये आती है कि दूध एक बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट है। आई मीन आपने बताया बैक्टीरिया कैरी करता है, थोड़ी सी देर आप दूध को बाहर भी छोड़ दें आप देखते हैं कि वो खराब हो जाता है, किचन में खराब हो जाता है। सो जो डब्बे के दूध वाली कंपनी है, मैं एज एन इंडस्ट्री बात कर रहा हूँ, ज़रा फ्रीजन कैंपेन की अपनी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस भी होंगी, बट फ्रेशनेस इंश्योर करने का तरीका क्या होता है? बिकॉज जो मुझे अंदाज़ा है वो ये कि मल्टीपल आप लोगों के बीच में एक ऐड कैंपेन भी चली थी कि देहात की ख़वातीन हैं जो कि दूध जो है वो मटके में भरकर लेकर आ रही हैं, ऑल देयर इज समथिंग अबाउट श्योर जो आपकी सप्लाई चेन है वो, एंड हाउ डू यू इंश्योर क्वालिटी इन दैट प्रोसेस? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन अदील। देखें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत मिथ्स है इसके बारे में कि जी 3 महीने कैसे रह सकता है दूध। सिंपल साइंस। अगर दूध का इंटरेक्शन एयर से ख़त्म कर दिया जाए, अगर प्रोडक्ट का इंटरेक्शन ख़त्म कर दिया जाए तो इट कैन सर्वाइव।
बट अगर उसी दूध के डब्बे में आप एक कॉमन पेन लेके या पेन लेके आप उसमें सुराख करें सही। तो सुबह वो दूध खराब होगा. टेट्रा कमिंग इनटू प्ले एंड डिफरेंट पैकेजिंग कमिंग इनटू प्ले, वो इंटरेक्शन ऑफ एयर नहीं हो पाती प्रोडक्ट के साथ, तो इट कीप्स दैट फ्रेशनेस देयर. अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू, नाउ आई टॉक अ लिटिल बिट अबाउट फ्रीजिंग कैंपिना एंग्रो पाकिस्तान. हमारे पास जो दूध कलेक्ट होता है वो अक्रॉस पाकिस्तान में पंजाब और सिंध से सबसे ज़्यादा दूध की कलेक्शन होती है. यू नो, साहिवाल है या पंजाब बहुत रिच है with cows and buffaloes both. I think Sakhar in Sakhar in Sindh is very high. And across Pakistan हमारे पास 1300 के करीब मिल्क कलेक्शन सेंटर्स हैं. तो ये मिल्क कलेक्शन सेंटर्स क्या हैं? ये मिल्क कलेक्शन सेंटर्स ये हैं कि एक फार्मर अपने एक एरिया में मिल्क कलेक्शन सेंटर पे जाता है, प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है कि दूध ठीक है कि नहीं ठीक है. दूध को लेके प्रॉपर चिलिंग इक्विपमेंट में डाला जाता है. उस चिलिंग इक्विपमेंट की बैक पे एक जनरेटर होता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो यू हैव अ बैकअप. उस दूध को चिलिंग इक्विपमेंट से निकाल के इंसुलेटेड गाड़ियों में डाल के, जो कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड होती हैं, प्लांट पे लेके जाया जाता है. वी हैव 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज. तो अक्रॉस द वैल्यू चेन, नॉट ओनली अस, आई थिंक जो दूसरे प्लेयर्स भी कर रहे हैं वो भी, एनी मल्टीनेशनल जो ऑपरेटिव है पाकिस्तान में वो ये फॉलो कर रही है प्रोसेस. अच्छा, इसमें होता ये है कि नॉट ओनली कि हमने प्लांट तक दूध पहुंचा दिया, अब जितने फार्मर्स हमारे साथ ज्वाइन इन हुए हैं तो हमारे पास एक डेयरी डेवलपमेंट टीम है, और वो डेयरी डेवलपमेंट टीम वहाँ जाती है फार्मर्स के पास, उनकी वेलबींग, फार्मर्स की वेलबींग, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, एनिमल हेल्थ के ऊपर, और वेटरी डॉक्टर्स होते हैं बाकायदा. सो यील्ड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, फीड कौन सी देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, किस किस्म की मेडिकेशन एनिमल को रिक्वायर्ड है, वो सारा एक प्रोसेस हम रन कर रहे होते हैं. सो फाइनली अगर आप देखो तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट रियली इम्प्रूव्स. राइट. ज़ाहिर है तमाम टेट्रा पैक में बेचने वाली कंपनियां तो ये प्रोसेस फॉलो नहीं कर रही होती हैं. यू थिंक कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है अक्रॉस द बोर्ड? I mean, of course, Omor chale, it's mashallah, it's a big brand now in Pakistan. Allpurs. Or Nestle, Yeah. Allpurs. Yeah, Allpurs. Allpurs hai, and then there is Milkpack, we know, एक बड़ा player है. But then there are small players as well, जिन्होंने कराची में भी हैं, लाहौर based भी हैं. So ये across the board यही process होता है या इसमें भी variations हैं? देखें, all we can talk about Nestle for sure. I can talk about Nestle because any multinational, कोई भी multinational across पाकिस्तान होगी तो वो डेफिनेटली फॉलो करी होगी. और आई थिंक बाय एंड लार्ज जितनी भी यूएसटी कंपनीज जो कि यूएसटी बना रही हैं, दे हैव टू फॉलो द प्रोसेस सो दैट ओनली देन दे विल बी वायबल. क्योंकि ये होता है कि देन देयर आर सिलेक्शन क्राइटेरियाज, एंड दैट्स द रीजन यू सी कि आज मार्केट में इफ यू सी ऑलपर्स बीइंग अ मार्केट लीडर बिग टाइम, आई डोंट वांट टू. अच्छा, Allpurs is a market. Allpurs is by far the market Wow. at the moment. Very nice. अच्छा, मेरे एक दोस्त थे जो एक पैकेजिंग कंपनी में काम किया करते थे, और उन्होंने मुझे एक बार एक और ब्रांड का नाम लिया था. अब मैं यहाँ पे ले नहीं रहा, पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा था कि यार अदील, डब्बे के पैक में ना दिस इज़ द प्योरेस्ट मिल्क दैट यू विल गेट. अच्छा, मैंने कहा व्हाट इज़ द रीज़न? उन्होंने कहा था यार वो कराची बेस्ड कंपनी, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी सिर्फ कराची में ही थी. उन्होंने कहा यार दे कलेक्ट देयर मिल्क फ्रॉम भैंस कॉलोनी हियर इन कराची, और यहाँ से भैंस कॉलोनी से दूध लेके पैकेज कराने में दे हैव द शॉर्टेस्ट टाइम दैट इट टेक्स. सो मे बी आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा होता है कि अगर आप इस टाइम को रिड्यूस कर दें, योर मिल्क विल रिमेन फ्रेश. अदील, अक्रॉस पंजाब अगर आप देखें तो साहिवाल सेंट्रली लोकेटेड है. जी बिल्कुल. तो इट टेक्स नॉट मोर देन 2.5 hours टू रीच साहिवाल. बिल्कुल राइट. कम्यूटिंग. अगर आप सक्खर देखें, सो दैट्स व्हाई आई से स्ट्रेटेजिकली वी आर वेरी वेल प्लेस्ड. ठीक. सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 2 घंटे में पहुंच जाएं, 1.5 घंटे में पहुंच जाएं और दूध सबसे अच्छा है. राइट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि क्या आप जो दूध पहुंचा रहे हैं वो इंसुलेटेड गाड़ियों में जा रहा है, क्या आपने टेस्टिंग की है, क्या प्रॉपर चिल्ड है. सो आर यू फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स, येस और नो? दैट डिपेंड्स. और अगर आप हमें अपना प्रोडक्ट स्वीट के बारे में भी बताइए, बिकॉज इससे मैं ज़रा एक नेक्स्ट लेवल के सवाल पे जाना चाहता हूँ. लेकिन अगर आप ही के हम वी हियर फ्रॉम योर माउथ के Friesland Campina in Pakistan, because you are heading the sales for dairy and ice cream. बहुत ही है. So what are the specific products जो हैं आपकी इस कैटेगरी में जो आती हैं? Adil, anything that has to do with dairy Right. is that we look at, we work for. So like other than milk, we have creams. Yeah. Allpurs Stream is doing great.
Then we recently also launched cheese. ओह बिल्कुल आपसे इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट बाय द वे। मैं आपकी टीम से भी कल बात कर रहा था और मैं कह रहा था कि मैं इस वक्त वो प्रेफर कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नो एंड इट्स गुड टू सी दैट पाकिस्तानी कंपनीज आर इन चीज स्लाइसेस एंड ऑल जो वैल्यू एडिशन है विच टाइम अब आ गई है पाकिस्तानी जी बिल्कुल। एंड आइसक्रीम लैंडस्केप की अगर हम बात करें, अच्छा आइसक्रीम पे जाने से पहले आपने एक पॉइंट बताया इन्फ्लेशन, यस इट्स हर्टिंग। एक वाटर मिल्क 65 रुपए का हो गया और पता नहीं अब 70 का हो गया, कितना हो गया। मैं अक्सर मोबाइल वो ऐप्स देखता रहता हूँ, उसमें से सेल आती है 1 रुपए का, मैं कहता हूँ फ़ौरन मंगवा लो 1 रुपए का डब्बा जहाँ से मिल जाए बिकॉज अब वाकई बहुत महंगा। आपको लगता है कि मार्केट का एक रिवर्स ट्रेंड आया है दैट पीपल हैव गॉन बैक फ्रॉम टेट्रा पैक एंड पैकेज मिल्क टू द खुला दूध? अदील आई थिंक ये बहुत ही हाइपर इन्फ्लेशन का दौर है एज वी स्पीक, और चैलेंज तो बिल्कुल है। प्रॉब्लम ये है कि व्हाट आई फील कि आज भी मैंने आपको बताया कि 91 रुपीज़ का लोग पहले ही खुला दूध ले रहे थे। तो ये जो 9% लोग थे, ये वो लोग थे जो कि थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव थे टू द न्यूट्रिशन पार्ट और हेल्थ वेल बीइंग की तरफ थे, या अपने बच्चों को फीड करना चाह रहे थे क्वालिटी दूध में मक्खी देख ली, दूध में मक्खी देख ली, वट एवर, कि उनको पता है कि यार ये इस तरह कैसे पॉसिबल है कि ये दूध, क्योंकि हर चीज़ बढ़ रही है। जो आपकी हाउस होल्ड एसेंशियल्स हैं विच इज़ दाल, आटा, चीनी, वो क्रेजी महंगे हो गए हैं, घी, ऑयल, फॉर दैट रीजन। तो यस आई एग्री विद यू कि प्राइस तो एक मैटर कर रही है, एंड दैट्स व्हाट आई सेड कि हम लोग राइट प्राइस एंड राइट साइजिंग की तरफ जा रहे हैं। सो हमने एक 1.5 पाव का पैक लॉन्च किया है 375 ml। सो इट इज़ 1.5 पाव। ठीक, अगर आप इसके पीछे मिथ देखें तो इट्स लाइक कि एक फैमिली सुबह ब्रेकफास्ट भी कर ले और बच्चा एक गिलास दूध भी पी ले। ठीक, सो 2 मियाँ बीवी कप चाय का भी पी ले, थोड़ा सा दूध भी बच्चा पी ले, थोड़ा सा सीरियल भी बन पाए। तो दैट्स हाउ वी आर थिंकिंग। ये कहना कि कन्वर्जन चेंज हो रही है प्रॉब्ली टू अर्ली होगा, ओके, प्रॉब्ली टू अर्ली होगा। ठीक। लेकिन आप ये देखें कि अगर आप वो 1.5 पाव का पैक लेते हैं तो अगर 270 रुपए का मार्केट में पड़ता है आपको डब्बा, तो ये आपको 220 रुपए का पड़ जाता है लीटर। और अगर आप खुला दूध देखें कराची शहर में, भैंस कॉलोनी की आपने बात की थी, तो वो भी तकरीबन 200 रुपए के करीब तो आया हुआ है। और अदील देखें, एक और मैं आपके तवासत से ये जितने लिसनर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि सिर्फ दूध नहीं है। देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसमें डब्बे की भी कॉस्ट है, जो खाली डब्बा है टेट्रा का, जो कि इसको इंश्योर कर रहा है क्वालिटी को, उसकी भी कॉस्ट इंक्रीजेज हो रही हैं बहुत ज़्यादा। सो दैट्स हाउ इट इज़। It's a touchy time. Yeah. It's a difficult time, but then we are all standing tall to it. And number-wise, financially, company numbers are good. Alhamdulillah, हमने कोई layoffs नहीं किए। We have a huge 2 plants. Right. We have a huge sales team. We have a huge milk collection team. Or we are taking care of our people, and we are taking care of our farmers also. Well, that's brilliant. Friesian Campina, by the way, is a publicly listed company. So stock market में listed है। आप चाहें तो उनके सारे numbers और financial stock market BSX की website पे जाके आपको सारे इनके financials मिल सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं। देखिए, value addition का हमने जिक्र किया और आप भी ये बात की कि जी चीज़ वगैरह में अब स्लाइस में आ गए and all and stuff. Pasteurized milk आपने बात की। आइसक्रीम itself is a value added product ज़ाहिर है। एक एरिया जो पाकिस्तानी डेयरी जिसमें हमें स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता है वो एक्सपोर्ट्स का। Friesian Campina, are you looking into export? First tell us about, थोड़ा सा हमें ज़रा इंडस्ट्री इसमें एक ओवरलुक दीजिए कि क्या वाकई पाकिस्तानीज आर बैड इन एक्सपोर्ट्स व्हेन इट कम्स टू डेयरी, या हम हैं ही नहीं इस मार्केट में? और फिर मैं ज़रा स्पेसिफिक आपके बारे में। Okay, so great, good question again, अदील। अच्छा अदील, मैं आपको थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव दूंगा पहले, जी, जहाँ पे इधर दूध की सप्लाईज नहीं है, दूध उस तरह है नहीं, मिल्क डेफिशिएंट जोन्स हैं, या जो कि इतनी प्रीमियम प्राइस मिल्क की नहीं दे सकते। सही। वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली हमें पिछले साल, एंड विद एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी, एंड वी वर एबल टू कैपिटलाइज। तो हमने, मैं अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट Friesian Campina Pakistan Agro Foods only, not talking about the dairy industry. ठीक है। We capitalized on that. तो हमने क्या किया कि we started focusing on the African markets. We were able to sell. So we are also selling in GCC in the Middle East, and that started to go into again a lot of milk deficient zones. So ये end product like packaged in Pakistan, manufactured in Pakistan product वहाँ जाके बिक रही है। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये
मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी दो पिलर्स हैं. So Adil, that was the opportunity we really capitalized. We were able to sell good amount. I will not give you any numbers. We were able to sell good amounts of skim milk powder into Africa and GCC markets. और हमारा एक नेटवर्क वहाँ पे बन गया है. अली मैं ये पूछना चाहता कि अब कोई डेडिकेटेड रिसोर्स होगी जो एक्सपोर्ट. जी बिल्कुल. देयर इज अ टीम, डेडिकेटेड टीम. वो एक तरफ तो स्किम मिल्क पाउडर को भी देख रही है और दूसरी तरफ फिनिश गुड्स की बात करते हैं. सो वी आर एक्सपोर्टिंग आवर फिनिश गुड जो कि क्रीम्स की शक्ल में है, फ्लेवर मिल्क की शक्ल में है, इवन ऑलपर्स मिल्क की शक्ल में है, मेड इन पाकिस्तान, ब्रांड नेम ऑलपर्स, selling from Pakistan to export. And here I like to also thank government, honestly speaking. I went into Egypt, the government of Pakistan, the trade attaches, they really supported. I went into UAE, the UAE ambassador to Pakistan, from Pakistan to UAE was a great help. So Pakistan government is supporting the export. But Adil, again, it's a journey. It's a journey. When you say, हमारे में कमी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट सपोर्टिव है, हम एफर्ट्स कर रहे हैं. प्रॉब्लम ये है कि टू मच ऑफ इन्फ्लेशन हमें बहुत बुरी तरीके से हिट करती है. सो देयर आर लॉट ऑफ अदर एनवायरनमेंट्स, अदर external factors that are affecting us. But with crisis, there is an opportunity. There is always an opportunity. Ali, Sales Flow at the end of the day is a tech company. और जब भी हमारा कोई भी गेस्ट आता है, we make sure कि हम इस टॉपिक के ऊपर टच करें. टेक्नोलॉजी plays a very important role. हम जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी not just the digitization of payments and stuff, but टेक्नोलॉजी जैसे कोल्ड चेन आपने बताया. So tell us about आपकी कंपनी किस तरह अडेप्ट कर रही है टेक्नोलॉजी के हवाले से. आप फार्मर्स के साथ जो आपका इंटरेक्शन होता है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स आपने बताया, 135 कलेक्शन पॉइंट्स एंड ऑल, 1300 कलेक्शन पॉइंट्स, बिग नंबर. हाउ डू यू उसको एक लड़ी में कैसे पिरोते हैं वाया टेक्नोलॉजी? I think first thing first is that there's a VUCA world out there. It's a very vulnerable and complex and ambiguous world out there. Right. I think technology plays a very big role. Automation and digitalization. ये is the heart of everything that we do. अगर मैं आपको सादा ज़ुबान में एग्जांपल दूं, तो जो हमारा एक फार्मर है, वो जब मिल्क कलेक्शन सेंटर पे जाता है, अपना दूध खाली करता है, उसके पास एक कार्ड होता है. Okay. वो कार्ड एक मशीन में स्वैप करता है, तो विद इन नो टाइम उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं. सो टेक्नोलॉजी मेक्स लाइफ ईजियर. सो वो जब स्वाइप करता है, मैं एक यूज केस देख रहा हूँ जी कि मैं एक फार्मर हूँ और मैं अपनी जो है वो गड़ा लेकर आया हूँ और जी मैंने जो है जी खाली किया है जी. तो देयर विल बी सर्टेन चेक्स एंड ऑल, और ये सारे होने के बाद होता हो. फॉर श्योर वो पहले उसका मिल्क पूरा उसके चेकिंग होती है Right. कि उसमें जो देयर अराउंड मैसिव नंबर ऑफ चेक्स दैट वी डू. पानी तो नहीं मिला, पानी तो नहीं मिलाया, उसकी विस्कोसिटी कैसी है, सो मेनी थिंग्स, उसके अंदर बैक्टीरियल काउंट कैसा है. So there is a complete mechanism, checking mechanism. Right. After that, there is a system called Iman that we are using right now that syncs up the entire chain. तो वो सारी automated chain है. वो जैसे ही कार्ड स्वैप करता है तो उसको उसके पैसे मिल जाते हैं. ये एक एग्जांपल है. Now coming to another example. हमारे पास 1000 से ज़्यादा DSR है जो ऑर्डर बुकर्स हैं. टेक्नोलॉजी की जो मेन ज़रूरत है वो ये है कि वो लोगों की ज़िंदगियों को आसानी पैदा करे और कंट्रोल्स क्रिएट करे और ओवरऑल सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करे. तो पहले क्या होता था कि DSR डिस्ट्रीब्यूटर के रहमो करम पे होता था. उसकी मर्जी 10 तारीख को डायरेक्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, हाँ जी, सेल रिप्रेजेंटेटिव, जो सेल मैन होता है जो जाके ठीक है दुकान पे माल बेचता है, Right. वो उसकी बात कर. तो बेचारे ने रेंट देना है या उसने उसकी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी. सही. तो अब उन्होंने इसको ऑटोमेट कर दिया है. सो अब हर महीने की 3 तारीख को सेलमैन के अकाउंट में उसकी तनख्वाह जा रही है. सो इससे देखिए आप जस्ट अंडरस्टैंड कि एक रेंटल पे करना है, दूध खरीदना है, बच्चों की चीज़ें खरीदनी है, वो सारी टेकन केयर ऑफ. तो हाउ ईज इट्स ब्रिंगिंग इनटू देयर लाइफ्स. एज वी स्पीक हमने जो बड़े अकाउंट्स हैं, जो नाइज एंड इम्तियाज़ एंड ऑल दीज बड़े वी आर ऑलरेडी इन प्रोसेस कि उनकी जो मंथली पेमेंट्स होती हैं उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन ख़त्म हो जाए. सो डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी टू देम पैसा जाना शुरू हो जाए. फाइनली आप देखें कंज्यूमर्स एंड पे देखें तो देयर आर कंपनीज लाइक मांडा मार्ट हो गई एंड दे ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल. और आप देखें कि विद इन नो टाइम आपके प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं और वो उनके घर में पहुंच जाता है. तो टेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस. एंड वी आर बाय फार
huge at Panda Mart as well. Now coming to sales flow, I think sales flow has played a huge role in the success that the business has got in our case. Because देखें, you need to know कि secondary sales कहाँ पे हो रही है, product बिकता कहाँ पे है, कौन उसका consumer है. Because you can only strategize if you know the details. So as you say, devil is in detail. तो होता ये है कि डायरेक्शन सेटिंग करने में एंड डिसीजन मेकिंग करने में इन दिस वूका वर्ल्ड, या आपको एजिलिटी या एडेप्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है टू केटर टू द हाइपर इन्फ्लेशंस ऑफ द वर्ल्ड. सेल्स फ्लो ब्रिंग्स दैट टू टेबल. सो आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. It's a great addition that we have. That is great. That is wonderful. I'm sure कि सेल्स फ्लो की टीम ज़ाहिर है जो देख रही होगी, सुन रही होगी. I mean, क्लाइंट जब तारीफ करता है ना तो उसकी तो बात करेगी, एक अलग ही उसका जो है ना मज़ा होता है. ऐसा लगता है आपकी मेहनत सारी वसूल हो गई हो. अली, लास्ट थिंग, पूरी दुनिया में एक क्राइसिस आया कोविड के नाम से. पाकिस्तान में डबल क्राइसिस आया. कोविड तो आया, कोविड से हम रिकवर कर रहे थे कि पिछले साल हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन सैलाबों में से जो एक सैलाब था वो हमने एक्सपीरियंस किया. बल्कि अपनी लिविंग मेमोरी में हम 2 सैलाब इस तरह के एक्सपीरियंस कर चुके हैं. और जब भी रूरल एरिया में इस तरह फ्लड्स आते हैं, लाइफ स्टॉक पूरी तरह मुतासर होती है. सो पहले कोविड और फिर उसके बाद ये मैसिव फ्लड आपके लिए काफ़ी बड़ा एक चैलेंज आया होगा ज़ाहिर है इन दोनों सिनेरियोज़ में. थोड़ा सा बताइए कि फ्रीजलैंड कैंपेना, हाउ डिड यू, किस तरह फाइट किया आपने इस सिनेरियो? I think I like to give due credit to the Friesland campaigners of the world. So on the human side, I now will be a little emotional, but on the human side. तो इसमें अदील जब कोविड हिट किया तो we thought as a team, the entire 1000 DSR and around good 250 sales team, we decided that just like army or police, they have a role to play in crisis, so we have a role to play also. We have a purpose, and the purpose is to nourish Pakistan, to make sure कि अगर एक कोई कंज्यूमर दुकान पे जा रहा है उसको ऑलपस का दूध मिलना चाहिए. राइट. और अगर एक दुकानदार दुकान खोल के बैठा है तो उसका हक है कि उसकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको दूध प्रोवाइड करें. एंड बिलीव मी अदील, वी वर अवेलेबल ऑल अक्रॉस पाकिस्तान थ्रू आउट द कोविड टाइम्स. एंड दिस डज नॉट मीन कि हम बीमार नहीं हुए, एंड दिस डजंट मीन कि हमें कोविड नहीं हुआ. सबको हुआ. And but we stood for each other, and we stood for Pakistan. And alhamdulillah, again like to really thank the authorities, the police authorities, जिन्होंने हमें सप्लाई कर दिया. So we made banners. अगर मैं आपको ये बताऊं अदील कि अगर आपने बिजनेस को सक्सेसफुल करना है तो उसके लिए you need both vertical growth and horizontal growth. और वर्टिकल ग्रोथ आती है इनोवेशन से, और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ आती है व्हेन यू लेवरेज टेक्नोलॉजी, यू लेवरेज बेस्ट प्रैक्टिसेस, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हेन यू हैव द ओनरशिप. ठीक. तो टीम ने ओनरशिप ली. वी स्टूड टॉल टू द टास्क. इट वाज वेरी वेरी ट्रबलसम टाइम्स, बट वी स्टूड टॉल. और ड्यूरिंग कोविड टाइम्स वी वर अवेलेबल ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, और अथॉरिटीज़ ने हमें सपोर्ट किया. इट वाज वेरी टफ टाइम्स, बट वी केम आउट in flying colors through that. So that was the first, a very big challenge that we faced. The other big challenge that we faced was Adil, during last year when floods were coming in. Adil, believe me, there was so much of panic buying happening all across Pakistan कि मैं आपको बता नहीं सकता. लोग अपने घर भर रहे थे. मेरे पास मैसिव डिमांड थी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, और एज अ बिजनेस तो आप होता है कि इजी सेलिंग है, निकल जाओ. बट देन हैट्स ऑफ टू द टीम, वी डिसाइडेड कि यार नो मैटर व्हाट हैपन्स, हमने फ्लड अफेक्टेड एरियाज को छोड़ना नहीं है. एंड प्रिंसिपली वी टुक अ कॉल कि यार डजंट मैटर कि हमारी इजी सेलिंग करनी पड़ेगी या हमें. सो वी केप्ट इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद द वेदर अथॉरिटीज अक्रॉस पाकिस्तान, और हमें आइडिया था कि फ्लड्स किस एरिया में कब तक पहुँचेंगे. सो बिलीव मी, फ्रॉम नॉर्थ till south, we were available all across in these areas. हमने अपना मोटो बनाया कि पहले हम फ्लड इफेक्टेड एरियाज में जाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने बड़े टाउन्स का क्या किया. क्या फार्मर्स को मूव किया आपने, उनके लाइफ स्टॉक को मूव करवाया क्या? बेसिकली अदील, पंजाब में तो ये था कि बहुत फार्मर्स का लॉस हुआ, बहुत कैटल्स जो हैं वो बेचारी दरियाओं में बह गई, एंड
मतलब देव इट वाज मैसिव था जो लॉस हुआ लोगों का. बट वॉट एवर यू कुड डू कि आप उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं. तो एग्री बिजनेस की जो हमारी टीम है जो कि एग्री मैनेजमेंट करती है, जो डेयरी डेवलपमेंट की टीम है, उन्होंने फार्मर्स के पास जाके उनकी लोकेशंस चेंज करवाई, बहुत कुछ किया. बट लेट मी टेल यू कि ये तो था ना जो कि वो एग्री फार्मर्स के साथ डेली इन टच है. आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्स टीम जिनका कोई काम फार्मर के साथ नहीं है. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को मूव किया टू सेफर एरियाज, उनके स्टॉक मूव करवाए, उनके स्टॉक फिल कराए. क्योंकि हुआ ये कि जब पानी आया, सैलाब आया, तो आपका ज़मीनी राब्ता टूट गया. तो दैट वाज अ टाइम कि वहाँ पे फूड अवेलेबल था, सो ऑल पर्स अवेलेबल था. तो आई थिंक वी गॉट अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम द आर्मी ऑल्सो. आर्मी वॉज देयर विद अस देयर. तो हम वहाँ पे दूध सप्लाई करते रहे, दूध बेचते रहे, कंज्यूमर्स को पहुँचाते रहे, फ्री सैम्पलिंग भी की. और फिर आई थिंक व्हेन यू डू गुड तो गुड हैपन्स टू यू ऑल्सो. तो बिजनेस डिड ग्रेट at the year end, mashallah, and we are on the journey, alhamdulillah. So I think with every crisis there's an opportunity, Right. but when you do good, so it comes back. Absolutely, no doubt about that. Ali, thank you so much for your time. और आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो कि अगर हम जो हमने बिल्कुल शुरू में बात की कि if we are able to fix some very basic things, I think Pakistan can be something really big across the world. And of course, your company has got a big role to play in that. And thank you very much. बहुत अच्छी आपके साथ डिस्कशन रही. बहुत कुछ हमें डेयरी इंडस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिला. Thank you for your time. Thank you, Adil. Thank you so much. Pleasure meeting you. So that was Ali Tanveer Khan, who is the Director, Sales, Dairy and Ice Cream at Friesland Campina Angrove Pakistan Limited. I hope आप लोगों को हमारा ये आज का डिस्कशन भी अच्छा लगा होगा. बहुत कुछ सीखने का मौका मेरे लिए भी था और आप लोगों के लिए भी होगा. So कोई सवाल, कोई कमेंट, कुछ भी हो, फील फ्री. फोरम आपके लिए हाजिर है. और फ्लोकास्ट पावर्ड बाय सेल्स फ्लो की अगली एपिसोड के साथ एक और इंडस्ट्री, एक और सेट ऑफ गेस्ट लेकर हम आएंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज.